हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7 की गणित का अध्याय 2 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है घातांक। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर घातांक चैप्टर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कि घातांक आखिर क्यों ज़रूरी हैं। तो बच्चों सोचो, अगर हमें पृथ्वी का वजन या फिर ब्रह्मांड में तारों की दूरी लिखनी हो तो उसमें दर्जनों शून्य लगाने पड़ेंगे। तो इतने बड़े बड़े नंबरों को पढ़ना और लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम घातांक का इस्तेमाल करके बड़े नंबरों को छोटा करके लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, इसमें कुछ पहले बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास 2A को हम 2A के सवालों को भी मैं आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है चैप्टर घातांक। सबसे पहले भूमिका में हम कुछ बातें जान लेते हैं। लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। तो बच्चों देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, गिनती में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 लेकर अनगिनत तक। ठीक है, तो अनगिनत तक कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, क्या आप उसको बता सकते हो कि वो सबसे बड़ी संख्या है? नहीं ना। तो यही बताया गया यहाँ पर। ठीक, फिर लिखा है एक बड़ी संख्या, जैसे ये 1 है और इसके पीछे देखो कितने सारे जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीरो लगे हुए हैं। तो बच्चों, इतनी सारी बड़ी संख्याओं का, जैसे ये संख्या देखो, ये संख्या देखो, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है। तो बच्चों, ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, घातांक का प्रयोग करके इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं। पढ़ना थोड़ा सरल हो जाता है। अब देखिए बच्चों, आखिर आधार, अब आपको एक बात जाननी होगी कि आखिर आधार क्या होता है और घातांक क्या होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ। अब यहाँ पर हम जानेंगे आधार और घातांक क्या होते हैं। तो मेरे बच्चों, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे लिखा है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 1,00,000, एक में 5 जीरो लगे। ठीक, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो, जब हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, जब बच्चों 10 की गुणा हम 5 बार करते हैं, देखो 10 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 10 की गुणा करी, तो देखो 10 दहम 100 दहम 1000 दहम 10,000 दहम 1,00,000, तो इसके बराबर हो जाएगा। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 को कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया है, तो हम इसके ऊपर 5 लिख देंगे। तो अब बच्चों इसमें समझिए, ये जो हमारा 10 है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ये आपका क्या है, आधार है। और ये 10 के ऊपर जो ये लगा 5 लिखा हुआ है, ये इसकी क्या है, घात है, तो इसे बोलेंगे घात। ये घात है और घात के अंक को ही घातांक कहते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे घातांक। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों कि 10 की घात 5, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ विशेष नामों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे वर्ग, इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। तो बच्चों, वर्ग क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। 10 की घात 2, किसी भी संख्या की जब हम 2 बार गुणा करते हैं, ठीक है, तो हम उसको वर्ग के रूप में लिखेंगे। जैसे 10 है, तो 10 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10, तो ये क्या है, 10 का वर्ग। इसी को वर्ग कहते हैं। जो 10 की घात 2, 10 की घात 2 के रूप में लिखा जाए तो इसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसका कितना माना जाएगा, 10 गुणे 10, 10 दहम 100, 10 दहम 100। अब देखिए क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब घन।
घन क्या होता है, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसमें कितनी बार गुणा होगी, 3 बार होगी। इसमें 10 की घात 3, अगर किसी की घात 3 लगी है तो उसे हम घन कहते हैं उसका। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार लिखेंगे क्योंकि इस 10 की घात कितनी है, 3 है। जितनी घात लगी होगी उतनी बार इसकी हम गुणा करेंगे। 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 दहम 100 दहम 1000, तो इसका आंसर कितना होगा, 1000। ठीक है प्यारे बच्चों, वर्ग और घन समझ में आया। अब आगे देखिए, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, 2.3 घातीय संकेतन में आधार एवं घातांक। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये लिखा है घातीय संकेतन 2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात 3। तो ये जो 2 होता है इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसकी घात जो लगी है 3, इसको बोलते हैं घातांक। ठीक है, तो देखो ये इसको कितनी बार हम गुणा में लिखेंगे, 3 घात है तो 3 बार गुणा में लिखेंगे। तो देखो इसका गुणा रूप लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखा है। ठीक है, और इसका मान जब हम 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8। और इसका बच्चों आधार कितना है, तो मैंने बताया था ये जो संख्या के ऊपर घात, जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है वही उसका क्या होता है, आधार होता है। तो इसका 2 आधार हो जाएगा। ठीक है, और घातांक कितना है, इसमें 3 है। उसी प्रकार इसमें देखो 3 की घात 2 है, तो इसमें आधार क्या है, 3 है, और घात इसकी क्या है, 2 है, तो घातांक 2 है। तो इसको हम लिखेंगे 2 बार, 3 गुणे 3, यानी कि 3 तिहाई 9। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 की पावर 5 में आधार और घातांक बताइए। इसको कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए प्रश्न क्या था कि 6 की पावर 5 में आधार और घातांक बताइए, आधार और घातांक बताइए। तो देखिए 6 की पावर 5, तो जिस संख्या के ऊपर घात लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, 6, तो इसमें 6 क्या है, आधार है। तो हम लिखेंगे कि इसमें आधार क्या है, आधार है 6। और घातांक इसमें क्या है, तो इसमें बच्चों घातांक इसमें है जो घात लगी हुई होती है। जैसे 6 पर घात कितनी लगी है, 5, तो हम इसको पढ़ेंगे 6 की घात 5, तो इसमें घातांक कितना है, 5 है। बस आपको ऐसे बताना है। तो बच्चों आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, लिखा है 1 की किसी भी घात का मान सदैव 1 के बराबर होता है। तो बच्चों 1 की हम कितनी भी घात लगा दें वो क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए आप, जैसे देखो बच्चों 1 की घात हमने लगा दी 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 गुणे 1 गुणे 1। तो देखो 1 1 कम 1 1 कम 1, तो इसकी चाहे जितनी घात ऊपर हो, 1 की घात 3 हो या 1 की घात 40 हो या 1 की घात 500, कितनी भी हो अगर, तो हमेशा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि हम जब 1 की गुणा 1 में करेंगे तो वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, यही बात वहाँ पे समझाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर अगली एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, विशेष नोट्स। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि ऋण चिन्ह युक्त संख्या की कोई भी विषम घात का मान भी सदैव ऋणात्मक होता है, जबकि ऋण चिन्ह युक्त संख्या की सम घात का मान धनात्मक होता है। तो बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। तो देखिए इस लाइन में कहा गया था कि जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, लिखा है -3 की घात 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, -3 है। ठीक है, और इसकी घात कितनी लगी है, 4 है। ठीक है, तो जब इसकी घात सम होगी, सम मतलब 2 4 6 8 ये वाली संख्या क्या होती हैं, सम होती हैं, जो 2 से कट जाएं या 2 से भाग हो जाएं। तो जब घात सम होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर यानी कि आधार चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में हो, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे ये देखो -3 है,
इसकी घात 4 है, यानी कि सम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3। तो अब जब इसकी गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 त्रुक 27 तियाँ 81 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाए 81। अब देखो यहाँ पर ये सम में थी इसकी घात यानी 4। तो देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही तो मैंने आपको सिखाया था कि कौन से चिन्ह क्या क्या होता है। तो देखिए ये क्या आ गया, प्लस का आ गया 81। तो इसी प्रकार से यही आपको वहाँ पर समझाया गया था। जैसे एक एग्जांपल और देखिए आप, अब अगर यहाँ पर प्लस में अगर होगा और घात आपकी सम है तो हमेशा ही क्या आता है, प्लस में ही आएगा, चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो 3 की घात 4 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 81 ही आ जाएगा। उसी तरीके से अगला देखिए, अब अगर जैसे यहाँ पर लिखा है -2 और इसकी घात जो है वो क्या है, विषम है। देखो 3 क्या है, 3 संख्या विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, जैसे 1 3 5 7 9 ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो जब विषम संख्या घात में आ जाए तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पर माइनस है, आधार अगर माइनस में है तो उत्तर माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस में है तो उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे ये माइनस में है तो हम इसको लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2। हम इसको 3 बार क्यों लिखा गुणा में, क्योंकि इसमें इसकी घात कितनी लगी है, 3 लगी है। ठीक है, तो अब देखो हम जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखो चिन्ह देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो बच्चों उत्तर कितना आ गया, माइनस का आया ना। हाँ, तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर देखो अगर यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 2 होता और इसकी घात तब विषम आती तो इसका उत्तर क्या आ जाता है, प्लस का आ जाता 8, क्योंकि प्लस का अगर है और घात विषम है तो वो प्लस का ही उत्तर आएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर माइनस का आधार है और इसकी घात विषम है तो माइनस का उत्तर आएगा ऋणात्मक, अगर प्लस का है विषम घात है तो आपका प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे समझिए बच्चों, यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस चैप्टर के, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। लिखा है उपर्युक्त सारणी में घात रूप में लिखी गई संख्याओं के मान और उनके चिन्हों पर ध्यान देने पर हम देखते हैं कि n मतलब कोई प्राकृतिक संख्या होने पर धन पूर्णांक की पावर n, धन पूर्णांक की घात n बराबर धन पूर्णांक। जो मैंने आपको अभी पीछे समझाया ये वही यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कह रहा है कि धन पूर्णांक अगर यहाँ पर प्लस का कोई आधार की संख्या होगी यानी कि 2, तो मान लो कोई भी संख्या है वो प्लस की है और उसकी घात अगर कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस संख्या है तो हमेशा प्लस में ही उत्तर आएगा, चाहे यहाँ सम हो या विषम हो। ठीक है, और यहाँ कह रहा है सम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक अगर होगा, यानी कि अगर माइनस का यहाँ पर कोई संख्या है और उसकी घात ऊपर लगी है, ठीक है, और सम है अगर घात, तो क्या हो जाएगा, ये धन ही आएगी हमेशा, मतलब प्लस में ही आएगा उत्तर। और अगर विषम प्राकृतिक संख्या होने पर ऋण पूर्णांक की पावर अगर विषम हो जाएगी तो ये हमेशा माइनस में ही उत्तर आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। अब लिखा है जैसे सम प्राकृतिक संख्या होने पर, तो देखो अगर कोई सम प्राकृतिक संख्या n वाली अगर कोई सम प्राकृतिक संख्या हो गई, जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार की संख्या हो गई, तो और यहाँ पर क्या है माइनस में 1 है, ठीक है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम है। अगर यहाँ पर विषम हो गई यानी 3 5 7 ऐसे हो गई तो इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। यही आपको मैंने अभी पीछे भी समझाया है। ठीक है, तो बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली इसकी अभ्यास कराऊंगा 2A। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।